इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पात भर शहरी नाव खेते खेते जो मिल जाता है बेदर उसी से परिवार पलता है। बच्चे छोटे छोटे हैं, नाव चली गई, कोई मुनि जी इनको ले जाएंगे अथवा तो घर में एक अर्धांगिनी पहले से एक दूसरी और आ जाएगी, मारा मारी मचेगी घर में। मैं केवट हूँ, मल्लाह का बेटा हूँ, हमारे बच्चे वेद पाठ करके पेट का पालन नहीं पोषण नहीं कर सकते परिवार का, इसलिए हे प्रभु ऐसी कृपा करिए कि नाव सुरक्षित रहे, बस उसको अपनी पड़ी है। कथा का सिद्धांत ये है कि मनुष्य को सब प्रकार की सजा देनी चाहिए, रोटी की सजा न दे। कई लोग जब किसी से नाराज होते हैं तो सीधे कहते हैं हम आपकी नौकरी खा जाएंगे। अरे किसी को दिए हो कि खाई जाओगे, यही जानते हो बस। किसी की नौकरी लगाए हो, प्रकृति जड़ है हो, किसी को खाइए मत, केवल खाना खाइए। किसी की नौकरी न खाइए, नहीं तो सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना खाना किसी। बहुत लोग, कई लोग नौकरी कैसे लाले पड़े हैं, किसी को मिल नहीं रही है, बड़ी चिंता करते हैं लोग। अब भक्तराज केवट चाहते क्या है? केवल भगवान पांव पखरवा लें। देखिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम पाद सेवनम पाद सेवनम, चौथी भक्ति। केवट जी भगवान के पाद माने पद की सेवा करना चाहते। क्यों? रतिया में लक्ष्मण जी ने मंत्र बता दिया था, सखा परम पर मारथे हो, सखा परम लक्ष्मण भैया ने ई बता दिया।
केवट जी ने ईवतिया पकड़ लिया, कहा भगवान के पदय में कमाल है। हमारी जिसमें श्रद्धा होती है उसका हम शरीर नहीं छूते हैं, पांव छूते हैं। पांव में क्या है? सारी तपस्या पांव में रहती है। इसलिए पद को प्रणाम करते हैं, सादर चरण स्पर्श कहते हैं। सादर कर्ण स्पर्श नहीं कहते, शरीर स्पर्श नहीं कहते। शरीर सबसे श्रेष्ठ तो सिर है, तो किसी का सिर नहीं छूते, पद छूते हैं। लक्ष्मण जी ने जो बताया, केवट ने कस के पकड़ लिया। मन क्रम वचन राम पद ने, इसलिए बार बार कह रहा है, जो प्रभु पार यवसिगा मोहि पद पदुम पखारन, मुझे पद पदुम पखारने के लिए कहिए। अरे नहीं कर रहे तो जबरन कर लो, नहीं करना चाहिए, जबरन नहीं करना चाहिए, जबरन पांव नहीं धोना चाहिए, जबरन पांव नहीं छूना चाहिए। कल या परसों में सीढ़ी उतर रहा था, एक मैया छू रही थी, मैं तो सामने देख रहा था, उनके हाथे पर पांव पड़ गया। अब देखिए क्या बोलती है, मिल गया सजा, मिल गया सजा, ले अंगूरी पुचका गई, कह रही है मिल गया सजा, और खुश हो रही है। हे भगवान, धन्य है आप लोग। नहीं, दूर से प्रणाम कर लो। किसी को भी प्रणाम करना है ना, दूर से प्रणाम। गुरु ही आपकी श्रद्धा को हम प्रणाम करते हैं, दूर, किसी को भी दूर से प्रणाम कर। जब आदमी बैठा हो ना, तब स्पर्श करते हैं चरण का। चलते फिरते, पूजा करते, संध्या करते, भोजन करते, जो प्रणाम करता है ना, उसकी उम्र घटती है। किसकी? जो छूता है उसकी। लिखा पढ़ी में है, कोई बना के थोड़ी कह रहे हैं। दूर से प्रणाम है, आपकी श्रद्धा को वंदन है। केवट जी की निष्ठा है, पद पखारूंगा। अब भगवान चुप, बोले नहीं। भगवान किस भाव पर, व्यवहार पर प्रसन्न हो जाएं, ये भगवान ही जानते हैं। हमको तो वही करना है जिससे वो प्रसन्न रहें, और हम आप जानते हैं कि भगवान किससे प्रसन्न रहते हैं। कभी किसी को सताना नहीं चाहिए। बहुत मोटे हैं तो किसी को दबाना नहीं चाहिए, नहीं तो अगले दिन वो आलपीन लेके आएगा। कुछ नहीं करेगा, ऐसे करके भाग जाएगा। आप कब तक दबाएंगे उसको? आपने देखा होगा, हाथी जब चलता है तो फुफकारते चलता है। क्यों? चींटी ना जाए। चींटी हाथी को मारता नहीं, जो केवल वो वहां पहुंचता है जहां से निकल न पावे। सुनवा में घुस के रेंगता रहता है, उसी में हाथी गिर जाता है। छोटा सा चींटी भी यदि सूंड में घुस गया तो रेंगत रेंगत रेंगत, इनके अनुभव बात जंगला का, रेंगत 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 जान ले लेगा। रही मन देख बड़े न को लघु नहीं दीजिए। हल्का नहीं समझना। अभी कल आप कह रहे थे उत्तर कोरिया दम लिए पड़ा है यूएस का। पंडित जी, उत्तर कोरिया जान लिए पड़ा है सबका। सुनता नहीं? इजराइल, हाँ तो अलगे बोलता है वो।
अब भारत हमहू एगो देश हैं, हमहू हैं। हाँ। नहीं, हम प्रभुता संपन्न राष्ट्र हैं। है क्या कि हमको हमारी ही स्वयं खबर नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। हम प्रभुता संपन्न राष्ट्र। देखिए, घर का विकास तब होता है जब सब लोग समुच्चय बनाकर समन्वित होकर एक साथ चले। और जितने लोग कमावे सब अलग अलग अलमारी रखें, अपन अपन हिसाब करें तो घर घर नहीं है, उससे तो अच्छा धर्मशाला है। एक साथ जब समन्वित होकर हम प्रयास करते हैं तो लक्ष्य निकट होता है, नहीं तो नहीं होगा। कल आपने सुना भूप सहस 10 11 12 लगे उठावन टरइन टारा काहे 10,000 5,000 इधर 5,000 इधर लगे तो थे, कौनो खींचता था कौनो धकियाता था। तो कैसे टूटे धनुष? अच्छा, धनुष टूटे जब इनके बस का हो, तो का तो धरती माई पकड़ी है, कैसे हिले? धनुष ने धरती छोड़ी ही नहीं, तोड़ लेंगे कैसे? क्यों? धरती के पुत्री का स्वयंवर है। जब तक सीता मैया नहीं कहेंगी तब तक माई न छोड़ी। और सीता मैया कब कही है? जब भगवान धनुष तोड़े जाइए। भगवान धनुष तोड़े कब जाइए? जब लक्ष्मण जी मंच पर खड़ा हुई हैं। लखन लखेऊ रघुवंश मनि ताकेऊ हर को दंड, तब चरण चापी ब्रह्मांड। लक्ष्मण जी ने दबाया, धरती ने छोड़ा, भगवान ने तोड़ा। एक साथ कई लीलाएं हुई। अब ये सहज घटना नहीं है, एक साथ कई घटनाएं आई तो धनुष टूटा। हमको अब एक कथा आप सुन रहे हैं, फिर कभी सुनेंगे, फिर कभी सुनेंगे। कई भाव भगवान भेजते हैं। केवट की जिद नहीं है, केवट का प्रेम है। और भगवान, अरे मत कहो भैया, भगवान के पर कब बरस जाए कोनो भरोसा न बा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।